पता नहीं क्यों मैं बहुत अब कॉन्शियस हो गई हूँ। मुझे पीपल जिनकी नेगेटिव एनर्जीज है वो दूर से मैं फील कर लेती हूँ। ये हर एक को फील होती है, बस कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी जगहों पे हम बैठे होते हैं जहाँ ना थोड़ी देर दिल करो तो यार बस अब यहाँ से उठ जाओ। हाँ, और समझ में नहीं आता क्यों तो वो यही वजह होती है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप घंटों बैठ रहे होते हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि यार ऐसा क्या है, किससे इंस्टेंट कनेक्शन हो गई। हाँ ना, तो वो ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे लाइफ में मिलते हैं। तो मेरा ख्याल अगर ये किसी ने समझ लिया तो कमाल समझ लिया। तो कमाल की बात है। अच्छा सादिया, आपकी जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप्स किसी भी फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रही हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कर रही है। कितने आराम से आपने बोल दिया। अब तो मुझे बताएं जल्दी से डिटेल्स। मेरी फ्रेंड है, 22 साल हो गया हमारी दोस्ती को। कोई समझे कि मुझे कराची आई हुई ऑलमोस्ट इतना अरसा हो गया, तब से हमारी दोस्ती है। अच्छा। और वो सुन रही होगी तो वो समझ जाएगी। उसके ना मसला है कि बस उसको हर चीज को नेगेटिव दिखती है। मतलब ये अब यहाँ पेबल्स रखे स्टोन हैं तो इसमें भी कोई वो एक ऐसी चीज निकाले कि आप यूं कहेंगी ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती कि ये नीला रंग इसके अंदर क्यों है, और ये इसलिए नीला रंग डाला गया है कि ये तुम्हारी नजर इस पे लग जाए। अपना अजीब कोई कहानी ना, नया कनेक्शन। अच्छा, कोई काम गलत हो रहा है तो उसमें कोई उसके साथ काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करता है जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो उसके बहुत बचपन के दोस्त हैं, थोड़े दिनों बाद जिनकी मैं तारीफ सुन रही होती हूँ, फिर वही थोड़े दिनों बाद उनके बारे में मैं उससे बुरी राय सुन रही होती हूँ। क्यों आप उसको अपनी जिंदगी में रखती हैं? मैं क्यों रखती हूँ? क्योंकि वाहिद 22 साल में मैं हूँ जिसके बारे में वो बुरी राय नहीं रखती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वो है वो खुद से नहीं है। उसके इर्द गिर्द का जो माहौल उसको मिला बचपन से लेकर अब तक, उसको इतना नेगेटिव बना दिया है कोमल कि कोई एक, मेरे अंदर शायद बर्दाश्त बहुत ज्यादा अल्लाह ने दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये भी ना मुझ पे फर्ज है। मुझे ऐसा, देखिए अपने तौर पे आप लोग अपनी चीजों को डिसाइड करें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी मेरी ना रब की तरफ से एक जिम्मेदारी सी है कि अगर मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। मैंने कई दफा उसे घर से निकाला भी है। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने हाथ पकड़ के, मैंने कहा बस अब तुम चली जाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बस हो गया। लेकिन एक वाहिद मैं हूँ कोमल जिसकी वो सुनती है। यानी कि मैं झंझोड़ देती हूँ उसे, मैं उसको गलत और सही दिखा देती हूँ। देखो ये तुम्हारी सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा वही भूसा है ना, गंदगी भर दी गई, तो तुम उसको उसी नजर से देखो। तो जब मैं उसके बैकग्राउंड को मैं वो शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसकी पर्सनल मामला है, तो मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन सादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी भी जिंदगी में इस तरह के थे एक दोस्त जो कि बहुत नेगेटिव थे। और वो भी हालात की वजह से। बिल्कुल। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो हमेशा से नेगेटिव नहीं थे, नहीं होता, कोई भी नहीं होता, बिटर होते गए वो बहुत नेगेटिव हो गए। और मैंने 1-2 साल बहुत कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि देखें, आप अगर नेगेटिव होंगे तो आप अपने लाइफ में बार बार वही चीजें, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। वो एक कार्मा है, वो बार बार आपके पास आएगा। लेकिन फिर इन द एंड मैंने उनको, इवन दो मेरी नेचर में नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैंने अपनी सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऐसे लोगों में अपनी जिंदगी में अगर आप इनको इन्वॉल्व करेंगे ना कहीं वो जाके आपको असर करेगी। कहीं ना कहीं आप उनका पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो जो नजर है, बुरी नजर है या व्हाटएवर आप कह लें, इट डज अफेक्ट यू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ना देखिए अगेन फिर मैं कहूँ कि ये बड़ी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी, बिहेवियर के ऊपर। मैं इसी जगह ना बैठती हूँ, मुझे ना फौरन यूँ पता चल जाता है। मैं तो सेट पे घुसती हूँ, हंसते खेलते मजे, मुझे फौरन पता चल जाता है किस बंदे ने आईब्रो उठा के मुझे देखा है, किसने मुझे मुस्कुरा के देखा है। फौरन पता चल के तो मुझे पता होता है कि यहाँ मुझे डिस्टेंस रखना है, यहाँ मुझे हंसना खेलना है, एंड खुदाफिज। ठीक है, तो ये चीज मैं, हाँ मुझे ना वो चीज रखनी आती। तो लेकिन मैं उस दोस्त को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती ना। मैंने उसको अपने सर पे सवार किया हुआ है। वो है मेरे लिए बिल्कुल इस तरह कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हर मुश्किल का हल जब बिल्कुल ये दुनिया से तंग आती है और आके जब सर फोड़ने लगती है ना, तो उसके माथे के आगे मैं हाथ रख देती हूँ। अच्छा मैं हूँ, अच्छा तुम मेरे आगे जितना उगलना है उगलो, जितना बोलना बोलो, जितनी चीजें वो भी बड़ी जरूरी होती हैं। क्योंकि जब मैं बहुत शुरू में मैंने रेकी सीखने की कोशिश की
और वो तो मैंने एक चीज जो सबसे पहली बुक्स में पढ़ी और वो ये था कि आप जो बोलना शुरू करते हैं वही होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली है ना? तो मैं रोज उससे ये बात बोलती हूँ कि अच्छा आज डेली का ये मेरे रूटीन सी है कि मैं एक रात को एक मैसेज उसे जरूर छोड़ती हूँ कि अच्छा आज तुमने ना ये बात जरूर, कोई भी पॉजिटिव बात आज तुमने ये बात अपने दिमाग में कह के सो जाना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ड्यूटी है, तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन उसके चक्कर में मैं और मजीद पॉजिटिव हो गई हूँ। आपको ये मैं बताऊँ, जो आप कह रहे हैं ना कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैं उसे करवा रही हूँ वो इनडायरेक्टली मैं भी कर रही हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी प्योर हूँ या मैं ऑलरेडी अगर पॉजिटिव हूँ, तो मैं तो और बेहतर से बेहतर होती जा रही हूँ।